हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज की हमारी दूसरी क्लास केमिस्ट्री की है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जब जैसे नमक और क्लोरीन को जब जल जल नमक और जल से क्रिया कराते हैं तो जो पदार्थ बनते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ही क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर के दाएं तरफ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। जो दाहिनी तरफ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद, ठीक है। उसके बाद रासायनिक समीकरण को व्यक्त कैसे किया जाता है? रासायनिक समीकरण क्या होता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण क्या होता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको उसके प्रतीक चिन्हों के साथ व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने नमक और पानी का, तो आप नमक का सूत्र लिखे थे, पानी का सूत्र लिखा था, फिर मैंने इसको क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण, है ना। अगर देखो दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं क्या होते हैं? बी से प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और दो या दो से अधिक उत्पाद होते हैं तो बी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण के ऊपर आते हैं। देखो बच्चे, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भाई? मैंने बताया था वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक अणु और उत्पाद अणु, है ना, जिसमें अभिकारक अणु और उत्पाद अणु बराबर होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखो संतुलित रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक अणु और उत्पाद अणुओं की संख्या क्या हो? बराबर हो, यानी अभिकारक अणु बराबर उत्पाद, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद अणु जिनमें बराबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सी? संतुलित। जैसे NaCl प्लस H2O एरो NaOH और HCl। देखो यहाँ पे गौर से देखिए, अभिकारक देखो, अभिकारक एक Na है एक Na है, ठीक है, एक एक दोनों तरफ है। यहाँ पे एक Cl है तो एक Cl यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन दो H है, तो यहाँ पे भी एक 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 H, एक मिला के कितने हो गए? दो H भी है। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का है तो इधर एक भी ऑक्सीजन का अणु है। तो देखो अभिकारक इस तरह अभिकारक होते हैं ना, इनको अभिकारक बोला जाता है, इनको अभिकारक बोला जाता है, तो इसीलिए, है ना। अभिकारक और उत्पादन की संख्या बराबर है, यानी मैंने क्या बताया था कि वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पादन बराबर होते हैं क्या कहलाते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अब एक होता है कि जिसमें सब अभिकारक और उत्पादक बराबर ना हो, फिर रासायनिक क्रिया जिनमें अभिकारक और उत्पादक बराबर नहीं होते, या उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उनको कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। कौन सी? कंकाली। कंकाल यानी कुछ है ये नहीं, है ना, कंकाल बच्चा है खाली, तो कंकाली रासायनिक समीकरण, ओके। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक अणु और उत्पाद अणुओं की संख्या बराबर न हो तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण, अगर बराबर है तो संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए मैंने पिछली क्लास का रिवाइज जल्दी से करा दिया। अब आज जानते हैं, आज की क्लास में हम जानेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम संतुलित करें। क्या? संतुलित कैसे करते हैं, ठीक। किसी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे, अगर असंतुलित है तो उसे हम संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं, ठीक है। जानते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कैसे करते हैं। हमारा आज का टॉपिक ये है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। पहली चीज तो मैं ये बताऊं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों को सूत्र बनाना आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आप लोगों को सूत्र बनाना नहीं आते हैं तो कृपया करके हमारे वीडियो सेक्शन में एक दो वीडियो मैंने सूत्र बनाने के लिए हैं, जो आपके लिए हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि ये सूत्र आपको याद ना करना पड़े। ये जो सूत्र हैं आपको याद नहीं करना पड़ेंगे। कृपया करके वो वीडियो जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जान जाएंगे। फिलहाल हम आज जरूर बताएंगे, और याद रखिएगा ये एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान सकते हैं इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 4 नंबर का अक्सर पूछते हैं, ठीक है।
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम इसको वो करेंगे। देखो यार, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन H2 से होता है। क्या होता है? H2। देखो, केवल अगर हाइड्रोजन किसी के साथ लग जाता तो केवल H लिखते, ठीक है, अकेला हाइड्रोजन H2 लिखा जाएगा। क्लोरीन, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे देखो H2O है, सॉरी यहाँ पे लिख लो NaOH, जैसे मान लिया जाए, तो यहाँ पे 2 लगा? नहीं लगा, क्योंकि ये O के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ अकेला है, जब अकेला होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लगाना होगा। वैसे क्लोरीन, क्लोरीन में क्या हो जाएगा? Cl2। तो कह रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन यानी H, और क्लोराइड का क्या होता है? Cl। ये हाइड्रोजन क्लोराइड का बच्चों क्या है? सूत्र है। देखो, हाइड्रोजन का H होता है और क्लोरीन है ना, क्लोराइड का Cl होता है। अब देख लो यहाँ पे प्लस माइनस देख लो, सेम चिन्ह है। तो अब देखिए इसमें बराबर क्या है। देखो यहाँ पे क्या अभिकारक और उत्पादन बराबर है? गौर से देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको इधर देखिए, गौर से देखिएगा पहले, ठीक है, बाद में लिख लीजिए, नोट बाद में कीजिएगा, पहले ध्यान से देखिए। क्योंकि मैंने हाइड्रोजन लिख लिया, क्लोरीन का सूत्र लिख लिया, ये भी बताया हाइड्रोजन जब अकेले लिखा जाएगा तो H2 हमेशा लिखा जाएगा, और जब क्लोरीन अकेला लिखा जाता है तो H2, ठीक है। उसके साथ अब हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का बच्चों सूत्र क्या होता है? H मैंने हाइड्रोजन, क्लोराइड का मतलब Cl, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दोनों में अभिकारक और उत्पादन बराबर है। यहाँ पे 2 H इधर है, देखो 2 Cl इधर है, लेकिन एक इधर H है, एक ही Cl है ना। तो अगर हम यहाँ पे यार 2 लगा दें तो संतुलित हो गई कि नहीं समीकरण? हो गई ना। देखो 2 H हो जाएंगे, 2 Cl, मतलब यहाँ जो अगर किसी परमाणु की आगे संख्या लग गई तो 2, मतलब इसके साथ भी रहेगी, इसके सभी के साथ रहेगी, सभी तत्वों के साथ रहते हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन भी हो गए, 2 क्लोरीन भी हो गए। अब देखो संतुलित हो गए कि नहीं? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन भी। तो ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। क्या हो गया बच्चों? संतुलित। समझ में आ गया ना। तो संतुलित करने के लिए हमने क्या किया था? केवल हमने 2 लगा दिया। ओके, तो आप देखना है, संतुलित करने के लिए यही चीज देखनी है। यहाँ पे दोनों मिलाओ, जो कम ज्यादा हो उसे आप क्या करो? एडजस्ट कर दो। ओके, अब देखो दूसरा देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम के लिए Ba और क्लोराइड का Cl2, ये बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन बच्चों को हाई स्कूल में सूत्र बनाना नहीं आता है, कृपया करके हमारी केमिस्ट्री के सेक्शन में इसी वीडियो पड़ी हुई है, 2 लेक्चर हमने लिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा तो बहुत ही आसान लगेगा यार, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड हो गया, और यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या बच्चों? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al2 और SO4, ठीक है, Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। अब आगे यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या करना है? बेरियम सल्फेट, तो बेरियम के क्या होगा? Ba और SO4 से सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl2। एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ 2 लगेगा, क्या लगेगा? अब इसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये बेरियम क्लोराइड, ये काहे का सूत्र है? बेरियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, आइए बच्चों दूसरी रिएक्शन देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र ये होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का ये होगा, ठीक है। इस एरो बेरियम सल्फेट, Ba से बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब मैचिंग करते हैं। ये तो आपने रिएक्शन देखो, हिंदी में दे देगा, पहली बात तो आप सूत्र बनाना है। ये 4 नंबर का आएगा पेपर में, याद रखिएगा। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो देखते हैं, एक Ba इधर है, एक Ba इधर है, यहाँ पे तो हो गया। लेकिन यार यहाँ पे गौर से देखो, 3 SO4 इधर है, इधर कितने हैं? SO4 एक ही तो SO4 है। देखो यहाँ पे 3 SO4 है, यानी 3 लगे हैं, 3। तो यहाँ पे 1 SO4 है, तो यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें तो 3 SO4 हो जाएगा ना। लेकिन यार गौर से देखो, 3 Ba भी तो हो गए, तो यहाँ पे 3 लगा दे तो 3 Ba भी हो जाएगा। तो Ba बराबर हो गया, और SO4 बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। अब किसको बराबर करना है? क्लोरीन को। देखो क्लोरीन को देखो, तो यहाँ पे 3 2 नहीं 6, और जब यहाँ भी लगी हो यहाँ भी लगी हो तो उनका तो गुणा कर लेते हैं। गौर से देखो, यहाँ पे बाद में लिखना। देखो यहाँ पे 3, देखो यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, तो इनका गुणा कर लो, 3 2 नहीं 6, यानी 6 क्लोरीन इधर है। इधर कितनी है? 3 ही तो है। अगर हम यहाँ आगे 2 लगा दें तो 3 2 नहीं 6 हो जाएगा ना, हो जाएगा।
दो लगा दिए। अब यहाँ पे देखो, अब मैच करो क्या संतुलित हो गई कि नहीं। देखो 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, अब 2 एल्यूमिनियम के 2 एल्यूमिनियम के, तो ये संतुलित हो गई ना पूरी। तो आपको क्या करना है, मिलाना है। पहले आप पहली तो सूत्र, आपको सूत्र अगर लिखना नहीं आता, याद नहीं आ पाएगा, तो सूत्र कृपया करके आप सूत्र वाला लेक्चर जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही इसको पढ़िएगा, नहीं तो संतुलित रासायनिक समीकरण आपको करना नहीं आएगा, आसान बहुत है, ठीक है। अब एक आधी और देख लेते हैं, चलो। तो बच्चों आइए इसे देख लेते हैं। तो बेटा यार, सोडियम का सूत्र क्या होता है, यानी फिर इस जल का सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है बच्चों, H2O, एरो। अब यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों, NaOH। सोडियम का Na होता है, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH। और हाइड्रोजन जब अकेले होता है तो दो लग जाता है ना। अब यहाँ पे देखो संतुलित समीकरण है या नहीं है, देखो गौर से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे लेकिन 3 है ना। तो अगर हम यहाँ पे अगर बच्चों यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम 2 रख दे रहे हैं। देखो 2 दूना 4, तो इधर भी 4। देखो गौर से अब यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए एक बार, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने 3। तो हमको अब यार जब एक तरफ सम विषम हो तो क्या करते हैं, उनको बराबर करते हैं, उनको ऐसे ढूंढो, ऐसा ढूंढो कि सम हो जाए। जैसे इधर 3 है, इधर 4, इधर 2 है, इधर 3 है, तो इसको ऐसा, यानी 3 को ऐसी संख्या बना दो, सम संख्या बनाना है। कितना बनाना है, सम। तो 3 के बाद कितना होता है, 4, ठीक है। 5 होता तो 6 कर देते, 7 होता तो 8 कर देते, है ना। ऐसा बनाओ ताकि गुणा करने पे आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या बनाए, 4 4 4 करने हैं, तो अगर हम यहाँ 2 लगा दे तो 2 दूना 4 हो जाएगा ना, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अब 4 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे अगर कर दिए 2 लगाएंगे तो 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ तो लग नहीं सकता है। कहाँ लगेगा, यहाँ। तो 2 1 कम 2, ये हो गया, 2 ये तो हो गया। अब देखो सोडियम कितने, 2, तो यहाँ पे सोडियम के लिए भी 2 बन गया। अब गौर से देखिए, 2 सोडियम के, 2 सोडियम के, 4 हाइड्रोजन के, तो 4 हाइड्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के, तो 2 ऑक्सीजन के, ठीक है। तो इस तरह से ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए 4 नंबर का जरूर से जरूर आएगा, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा, आप जो मैंने बताया कि केमिस्ट्री के मैंने 2 लेक्चर आप जरूर से जरूर आप पहले उनको ले लें, तब उसके बाद हम आगे अगली क्लास लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे समीकरण है, एनसीईआरटी पैटर्न में ये है, एनसीईआरटी पैटर्न में विज्ञान है, इसलिए अभी बहुत सारी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रियाएं बाकी है जो हमें सॉल्व करानी है। लेकिन आज हम यही क्लास को खत्म करेंगे ताकि आपको टाइम मिल जाए सूत्र बनाने का, सूत्र लेक्चर अटेंड करने का। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।